तो देखिए, देश भर में चुनाव होना है। 11 राज्यों की 93 कुल लोकसभा सीटों के सबसे पहले स्थिति विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्रों में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इधर मध्य प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान में 9 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इस दौर में बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें राजा दिग्विजय सिंह, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मामा शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। पिछली बार 9 सीटों में से सारी सीटों पर बीजेपी काबिज थी, लेकिन इस बार 1-2 सीटों पर मुकाबला कड़ा है। कांग्रेस ने भी बड़ा जोर लगाया, लेकिन बड़ी चुनौती मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की है, जिसमें राजनीतिक दल और चुनाव आयोग सब लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब वक्त है पसीने में बहाई मेहनत को वोट में बदलते हुए देखने का। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान है। 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें भोपाल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर 127 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 77,52,583 मतदाता राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। इस बार मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 हॉट सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि उन सीटों पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री और महाराज की साख दांव पर लगी है। विदिशा में मामा, राजगढ़ से राजा और गुना से महाराज की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे पहले बात विदिशा सीट की। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट विदिशा लोकसभा सीट को माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार चुनावी मैदान में हैं। ये सीट हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ जीतने को लेकर नहीं, बल्कि कितने लाख वोटों से जीत होगी, इसको लेकर मुकाबला है। शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा से है। साल 1991 में भानु प्रताप शर्मा ही विदिशा सीट से कांग्रेस के आखिरी सांसद चुने गए थे। तब से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मेरे हर सांस में विदिशा और इस संसदीय क्षेत्र की जनता बसी है। मैं उन्हीं के लिए जीऊंगा। उनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं ऋणी हूँ। जिंदगी भर उनके काम, उनकी सेवा करूंगा और मरने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यहीं पैदा करें। वहीं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट पर 33 साल बाद चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। इस सीट को वे अपना आखिरी चुनाव बता रहे हैं। वो यहाँ से साल 1984 और 1991 में सांसद रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्हें भोपाल से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 33 साल बाद लौटे राजा अपनी जमीन वापस लेने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के रोडमल नागर से है, जो पीएम मोदी के नाम वोट मांग रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह अपने आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेलकर चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा था कुछ दिनों पहले कि आपका आखिरी चुनाव है, कि वास्तव में आपका आखिरी चुनाव है? जी हाँ। इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं 82 साल का हो जाऊंगा। और बात करें गुना सीट की, तो इस सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को साल 2019 में उनके ही करीबी रहे केपी यादव ने शिकस्त दी थी। इसके बाद साल 2020 में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से है। यहाँ मुकाबला इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह साल 2023 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस ने यादव वोटों पर सेंध लगाने के लिए ये दांव खेला है। मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उन सभी सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तीसरे फेज में सभी 9 सीटें हॉट सीट हैं, लेकिन गुना, विदिशा और राजगढ़ के नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि यहाँ दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।